ऐसे ऐसे देखिए वैसे बीजेपी की महिलाओं से हम मीटिंग करेंगे दिल्ली के हाल लेके और सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलकर मोदी के खिलाफ मुड़ जाता है, उसको माला पहनाने का काम करता है कि दिल के टुकड़े हजार करके मुस्कुरा के चलती है। जाते जाते ये तो बता दीजिए हम जिएंगे किसके लिए? देश सुरक्षित हाथों में है। कितना स्तर गिर गया है मीडिया का। मुझे दे दिया जाएगा कि ये मुसलमान जिहादी, तो पर्चा भी निकाल दिया कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। बात पहुंचानी थी उनको, सऊदी अरबिया जाके शेख के ऐसे करना था भैया। पलायन नहीं शुरू हुआ है वहां पे, पलायन नहीं शुरू हुआ है। हिंदुस्तान जो खूबसूरत फूल था उसके सारी पंखुड़ियों को निकालना शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन पूरे प्रकरण को समझिए तो ये 2024 पे जनता को मौत के मुंह में डालने की साजिश है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश में जब इस देश के प्रधानमंत्री, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसे पर आ जाए तो क्या होगा? सपोज करो। अरे बोलते तो प्रधानमंत्री जी 102 मन की बीके न्यूज पे एक भी इंटरव्यू दिखाओ, लोकतंत्र पे एक भी दिखाओ, सब छोड़ो। टीवी में बोलते हैं वो। सब छोड़ो, मन की बात पे जामा मस्जिद पे बात पहुंचानी थी उनको। सऊदी अरबिया जाके शेख के ऐसे करना था। कहीं जाते हो रोटी बेलते हो और अपने यहाँ के मुसलमानों का पलायन करवा रहे हो तुम। सोचो इस देश की मानसिकता उस प्रधानमंत्री की। हम सवाल उठाते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं कि सच में उनके पास अब शर्म है भी या नहीं। उनकी आज चुप्पी साफ बताती है कि वो इन्वॉल्व हैं। और कल तो मैंने तो पर्चा भी निकाल दिया कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। ये इस देश का संविधान इस बात की इजाजत हमें देता है। और आज इस भ्रम को तोड़ते हुए हम आज कुछ ऐसा करेंगे जो कल तक न्यूज में जाने के बाद एक टैग मुझे दे दिया जाएगा कि ये मुसलमान जिहादी है। आपको? हाँ। तो पहले भी कई बार कह चुके हिंदू ऐसा खाया वाले होगी के। हम कह रहे हैं मेडिकल करवा लो, वसीम रिजवी का मेरा। एक को जीजा बनाए हो और एक को हिंदू नहीं मानते हो, पता चल जाएगा कौन है। उत्तराखंड क्या पर्चा कब निकालिएगा, क्या होने वाला है? उत्तराखंड में अभी जो पर्चा निकला है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी बजरंग दल हिंदू निकला है और प्रधानमंत्री जिम्मेदारी निकल रही है। अब आज जो हम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कहीं गृह मंत्री साहब का भी तो कुछ दिमाग इसमें नहीं लगा। कुछ चाणक्य कहा जाता है उनको। चुटिया तो मैंने नहीं देखी उनकी, मेरे पास है। चाणक्य की इतनी बड़ी चुटिया थी। तो ये पाखंडी होगा काम। अच्छा, ये तो दो चाणक्य पाखंडी थे। इन्होंने जाएंगे नहीं, सुनिए मतलब अमित शाह के चाणक्य के लिए, अमित शाह को चाणक्य कहलवाने के लिए आपको कह रहा हूं इन्होंने चाणक्य को तो नहीं माने। अच्छा, अमित शाह के बाद चुटिया है। वो सोचो कितना स्तर गिर गया है मीडिया का। आप समझिए कि नेता की चाटुकारिता करते करते सम्मान करते हैं उनका, देश के महान विभूतियों का, यहाँ तक कि चाणक्य कौटिल्य जिसे कहा जाता था, अर्थशास्त्र के जनक, उनको भी कहते हैं वो तो पाखंडी थे। मतलब जो उनके तरह आदर्शों पे चले, जो उनके तरह वेशभूषा रख के हम पाखंडी हैं तो और उनका बेटा संस्कारी है, आईपीएल में इस तरह की हरकतें करने वाला। उनके यहाँ की नाली जाम हो जाती है निरोध से, उनके यहाँ के ऑफिसों की नालियाँ निरोध से जाम हो जाती है। 13 साल की बच्ची के साथ भाजपा नेता रेप करता है, 16 साल की बच्ची का रेप बनारस में हो जाता है, मणिपुर जलता है, ट्रेन लड़ जाती है और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। भाई बहनो, तो हम भी पूछ रहे हैं मोदी जी कब करोगे? आप अपने किए वादे कब करोगे? और आपने इतने वादे किए सब झूठे थे, इसे तो ऐसे कहते हैं। ये हालात है। तो अभी मोदी जी थोड़ा जा रहे हैं, वो तो यहीं पे हैं। कहाँ है? 2024 में फिर बन रहे हैं। तुमको कब दिख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं? मणिपुर वाले मसले में दिखे हैं? हूँ का? अब गए थे अमित शाह जी। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मणिपुर के मसले बोले? अरे गृह मंत्री मणिपुर के मसले बोले? गृह मंत्री दिल्ली में इतनी घटना हुई बोले? अमित शाह आ गए तो माहौल शांत हो गया। अमित शाह गए तो भड़क गया। अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ मामला शांत नहीं हो तो भड़क जाता है। डीजीपी को हटा के दूसरा डीजीपी बैठाए हैं। हम तो अरे यार कौन सा अच्छा काम कर दिए। हम तो सोच रहे गृह मंत्री हटा के दूसरा गृह मंत्री बैठा दे।
हम तड़ीपार को उड़ाने के चक्कर में हैं। हम तो पूरा सिस्टम ही बदलेंगे। जाति 2024 में पहले मोदी को हराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप सोचिए, इन भाजपा नेताओं की गंदी मानसिकता देखिए। अशोक गहलोत और राहुल गांधी जूते खाने का काम करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, जिन्होंने हंसते हंसते अपने घर कुर्बान कर दिए, जिनके परिवार ने सहारत दी, वो जूते खाने का काम करते हैं। और जो बुलबुल मुड़ जाता है उसको माला पहनाने का काम करता है। सोचिए, बुलबुल मुड़ने वाले का स्वागत। और जो देश में ऐसे ऐसे देखिए, वैसे बुलबुल ऐसे ऐसे उड़ता है, ये बुलबुल है उसका, ऐसे से उड़ के जा भाग आया करता है। स्वागत तो रजनीगंधा से किया जाता है आज के बीजेपी वालों का, रजनीगंधा स्वागत होता है। और इसीलिए तो फिर नाली भी जाम हो रही है ना आजकल खूब। बड़ी खिल्ली उड़ाते हो। कौन? आप और कौन? अरे तो भैया ये बताओ, जब स्मृति ईरानी जी को अमेठी गई बेचारी, वो कहती क्या है? ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे पूछेंगे मैं फोन कर दूंगी मालिक को, आप अपमान नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी जी 13 रुपए की चीनी बोल के अब आज अपमान हो रहा है, तो बोली कही थी जब इनकी सरकार नहीं थी, वही पास्को का एक्ट का ये समर्थन करती थी। आज विरोध क्यों कर रही हो? ब्रिजभूषण ने फोन किया है क्या? दीदी बचा लो। और ये क्या ही मानसिकता होगी? आप सोचिए, बीजेपी कार्यकर्ता हमारी बहन है, हमें बड़ी शर्म आई, हम उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन माफ़ी चाहेंगे। वो कह रही थी क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? वो चाहते तो मेरे साथ मुझे नहीं रह सकते थे, और लोगों को नहीं कर सकते थे। क्या बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को ये यातनाएं झेलनी पड़ रही है? क्या उस महिला ने इस बहाने ये बताने की कोशिश की मेरे साथ क्या अत्याचार हो रहा है? क्यों नहीं करेंगे भाई? वही तो बता रही है ना कि उनको क्या करना पड़ता है। उन महिला ने ये नहीं कहा, उस महिला का व्यंग मतलब उसने सच्चाई बताई है, वो डर रही है, इसीलिए वो व्यंग के माध्यम से अपने हालातों को व्यक्त कर रही है। जब मनुष्य डरता है तो वो हंसी मजाक के माध्यम से किसी को बताता है। जब आदमी डर जाता है समय तो कहता नहीं हेल्प, तो वो हेल्प मांग रही है कि हमें भाजपा की गुलामी से बचाओ। हमारा परिवार खतरे में है, हम खतरे में, हमारी इस्मत खतरे में है, हमारी इज्जत खतरे में है। जनता को गुमराह मत करो, उन्होंने जो कुछ कहा तुम कुछ घुमा रहे हो। 2 करोड़ रोज तो ब्रिजभूषण को भी क्लीन चिट मिल गई। एक काम करो, साथ में पूछोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक लूँगा। 2 करोड़ रोजगार में हमने बौखलाया था, पक्का मकान देने के बाद हमने किया था। अरे रोजगार मेला लगा हुआ है। कहाँ पे? अभी यहीं दिल्ली में लगा हुआ रोजगार। जितने बाल तुम्हारे यहाँ सफेद हो गए हैं उतने रोजगार गायब हो गए हैं। मतलब रोजगार मेला लगा हुआ कहाँ है? देखो दिल्ली में लगा, यूपी में लगा, तो उससे पहले काय का मेला लगा? रोजगार मेला। अच्छा था, बताओ इन्वॉल्वमेंट कितने की है यहाँ पे इस विषय में? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कितने की है? हर दिन 2019 के एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हर दिन 23 छात्र और 16 बेरोजगार लड़के फांसी लगा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जाकर देख के आओ। जो संबित पात्रा ने बोला था एक आईटी रोज खुलती है, वो गलत है। कौन बोला? संबित पात्रा। संबित पात्रा से बोलो, पैखाने को आईटी समझते हो क्या? जो शौचालय का उद्घाटन करके आए हो उसको क्या आईटी समझते हो क्या? जो पैखाना बना के स्वच्छ भारत के उसको एम समझते हो क्या? असल में इनकी सोच ही पैखाने तक है, शौचालय तक है। तो शौचालय इनकी सोच है। जनता कितनी परेशान हो रही थी शौचालय की वजह से, कितना मतलब जब से मोदी आए, जब से मोदी सरकार नहीं बनी थी। पंडित जी बोल रहे हैं स्मृति ईरानी मत बोलिए, आपके मालिक को फोन चला जाएगा। कौन? महाकाल को फोन करें। आपका मालिक महाकाल, हमारे मालिक महाकाल, उनको फोन करें। राहुल गांधी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो स्मृति ईरानी भगवान महाकाल से बात कर लेंगे? कुछ भी हो। जब पाखंडी बाबा हनुमान रावण से बात कर सकते हैं तो स्मृति ईरानी जी भी महाकाल से बात कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। पत्रकार कुछ भी कर दो, कह देना कुछ दिन में कि वो दुर्गा आता है उनके पूरे पढ़ो, तुम सभी बताओगे। अब तो ब्रिजभूषण को भी क्लीन चिट मिल गई, आरोपी सिद्ध नहीं कर पाए। भैया इस देश का यही दुर्भाग्य है कि देश के लिए खिताब लाने वाली महिलाओं का अपमान करने वाले सांसद को छूट दी गई, और कहीं ना कहीं इसका विरोध और उनके आंसू एक एक करके इनसे बदला लिया जाएगा। सभी महिला खिलाड़ियों ने फिर धरना देने की बात कही है, उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है। 1 महीने तक तो मुझे प्रेशर में रखा गया। 1 महीने तक मैं जो है 15 दिन ध्यान में निकल गया था, डर की वजह से। ध्यान पहले पाखंडवाद को खत्म करना था। उसके बाद वहीं में था तो मुझे फोन आता है कि उछल मत, 3 शरीर का पूरा हिस्से में 3 पार्ट कर देंगे। मैंने कहा अच्छा भैया 3 पार्ट हो रहा है। तो ये बीजेपी की पुरानी मानसिकता रहती है। ब्रिजभूषण के मामले में आपका पर्चा क्या कहता है, कब निकलेगा उसका पर्चा? ब्रिजभूषण जी का पर्चा तो हम पहले निकाले हैं, बस वक्त आने दीजिए, उनको भी बहुत जल्दी जेल की हवा खिलाएंगे हम। वो जेल जाएंगे। पर्चा में क्या है? जेल जाएंगे। आज फिर लड़ेंगे चुनाव, सांसद बनेंगे दोबारा फिर। ये बताओ कोई नई बात बताने आए हो क्या है? ऐसा डर रहे हो?
सारे अपराधी तो बीजेपी चुनाव लड़ते हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी कतली हैं, मर्डरी हैं, सारे जितने भी आरोपी हैं, वो वॉशिंग मशीन में जाकर तुम भी घुस जाओ, काले हो गोरे हो जाओगे वॉशिंग मशीन उनके बाद। एक और उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की। उत्तर प्रदेश में? हाँ। तो अभी क्या बनाए हो फिर? अब आगे जो आएगा अच्छा, आगे जो आएगा तो बस 24 से हार नहीं मान गए हैं। चलो चलो करते हैं, चलो 24 हार गए, ये मान गए हैं। आगे जो आएगा वो होगा। अरे जब ये देखो, एक तो मालूम है तुम पूरी नेता हो गए हो, नेता की तरह हकलाने भी लग गए हो, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसलिए भी बीके न्यूज पूरी तरह से ब्यूटी से मिलके अपना काम करते रहे। फंडिंग दिया है ये नहीं मिलके अपना काम करते रहे। हम बेटियों के साथ मिलके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ब्रिजभूषण सिंह, जितने दिन तुम्हें जो काम करना हो कर लो, फिर तुम्हारे पास एक ही काम रहेगा, क्या? सलाखे गिनना, जेल की सलाखे ये गिनना। भैया कह रहा है कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। किसका? मेरा? भैया कह रहा था। अरे भैया ठीक है, हमारा तो मानसिक संतुलन खराब है, क्योंकि हम लवड़ को और कुछ नहीं बोलेंगे, लवड़ ही बोलेंगे। हमें A+ का होल स्क्वायर आता है, और हमें ये भी आता है कि 12वीं पास करके आदमी जो है BA करता है, इंटर में नहीं जाता है। और हमें ये भी पता है, कि 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिल सकती, क्योंकि चीनी तो सारी स्मृति ईरानी घर में जा रही है। नहीं तो चाय बना उससे नाले से नहीं बनाते हो? कौन? तुम? भाई सारे भाजपा के नेता उसी से चाय बनाते हैं। नाले में रोज सुबह उठते हैं, नाले में पाइप डालते हैं, गैस निकालते हैं, चाय बनाते हैं, और उसके बाद उसी चाय को पी के चाय वाले बन के झूठ बोलते हैं।